नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्रिका का प्रारूप देखेंगे। उससे पहले आपके एग्जाम के लिए आपके गद्य खंड, पद्य खंड, व्याकरण और रचना में आपको क्या क्या है वो देखेंगे। तो देखो, पहला गद्य पाठ। गद्य यानी क्या? लेसन्स। तो लेसन्स के लिए आपको कुल 18 अंक है। कौन कौन से लेसन्स है? देखो, समय पर न मिलने वाले, गुरु दक्षिणा, विपदा में मानव धर्म और शतकों के बादशाह सचिन तेंदुलकर। तो देखो, कुल 4 पाठ है आपके लिए, 4 लेसन्स है जो कि कुल 18 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। 14 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। लेसन्स में से कुल 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू होगा। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? 10-15 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आएंगे। हाँ, 4 पूछे जाएंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको जवाब लिखने होंगे। ये कुल 6 मार्क्स के लिए है। हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक। और उसके बाद 40 से 50 शब्दों में यानी लेंथी क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको जवाब लिखने होंगे। कुल मार्क्स 8 है, यानी हर एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। अब देखो पद्य पाठ। पद्य यानी क्या? पोयम्स। गद्य लेसन, पद्य पोयम्स। कुल अंक है 14। 10 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आंसर्स और 4 एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए। कौन कौन सी पोयम से? देखो, धरती जो बीत गई सो बात गई, जंग न होने देंगे और लहरें। देखो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 10-15 शब्दों में जवाब लिखने के लिए पूछा जाएगा। 3 दिए जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको जवाब लिखने हैं 4 अंकों के लिए। और उसी के साथ 25-30 शब्दों में जवाब लिखने के लिए होंगे, 3 पूछे जाएंगे, 2 के जवाब लिखने हैं 6 अंकों के लिए। और यहाँ भी 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, हर एमसीक्यू को 1 मार्क्स होगा, यानी कुल 4 एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए 4 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। गद्य और पद्य दोनों मिला के 32 अंकों के लिए पूछा जाए। व्याकरण के लिए कुल अंक है 16 और यहाँ से सभी जो प्रश्न है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही पूछे जाएंगे। तो कुल 8 टॉपिक है व्याकरण में। आपको हर एक टॉपिक के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स के। तो हर एक टॉपिक के लिए 2 अंक है। तो देखो कौन कौन से है टॉपिक्स। कारक का रिक्त स्थान में प्रयोग। अगला है भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण बनाना, वाक्य शुद्धि, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग, पर्यायवाची शब्द। वाक्य के प्रकार देखो, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। और काल में आपको भूतकाल और उसके प्रकार है। व्याकरण था। ग्रामर जो कि 16 अंकों के लिए पूछा जाएगा। 8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स है। और यहाँ से हर एक टॉपिक में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स के लिए। अगला है रचना। रचना यानी क्या? कंपोजिशन। कुल अंक 32 या 16 अंकों के लिए लिखने के लिए आएगा और 16 अंकों के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। देखो क्या क्या है। निबंध लेखन 6 अंकों के लिए, संवाद लेखन 5 अंकों के लिए, पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक दोनों पूछे जाएंगे। अपठित गद्य खंड 10 एमसीक्यू 10 मार्क्स के लिए और अपठित गद्य खंड 2 6 एमसीक्यू 6 मार्क्स के लिए। तो देखो, गद्य खंड पूछा जाएगा, पैसेज दी जाएगी। पहली पैसेज जो है 10 अंकों के लिए होगी, दूसरी पैसेज जो है 6 अंकों के लिए 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 80 अंकों का आपका पेपर है। गद्य पाठ के लिए 18 अंक है, 14 जो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में आएंगे, 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके बाद पद्य पाठ कुल अंक 14, 10 क्वेश्चन आंसर्स के लिए होंगे, 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। व्याकरण में कुल 16 अंक है, सारे जो टॉपिक है एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। और उसके बाद रचना कुल अंक 32 है, 16 अंक जो है वो आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा सब्जेक्टिव और 16 जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। तो देखो आगे हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आपको पूछा जाएगा, यानी डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर जो मार्च में आपकी परीक्षा है वो देखेंगे। तो 21 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है और शायद हिंदी का पेपर आपको 25 मार्च के लिए है। तो हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखेंगे, प्रारूप देखेंगे। देखो, मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025, टाइम 3 hours, क्लास 9, सब्जेक्ट हिंदी और मार्क्स है 80 मार्क्स। तो पहला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। एक आपको गद्य खंड यानी लेसन में से एक पैसेज दी जाएगी। कुल 4 लेसन है,
किन्हीं एक लेसन में से एक पैसेज दी जाएगी और उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यू टाइप है। विकल्प दिए जाएंगे, विकल्पों में से सही जवाब आपको लिखना होगा। तो यहाँ एक प्रश्न पूछा जाएगा कि यह जो गद्य खंड लिया गया है वो किस पाठ में से है, या यह जो गद्य खंड लिया गया है उस पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो आपको हर एक पार्ट में क्या क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ वो लेसन किन्होंने लिखा है, लेखक का नाम याद रखो। कुल 4 लेसन से आपको हर एक लेसन को अच्छे से पढ़ो और हर एक लेसन के लेखक का नाम याद रखो। एक प्रश्न यहाँ ऐसा जरूर पूछा जाएगा, इधर आपको लेखक का नाम पूछा जाएगा या आपको पाठ का नाम पूछा जाएगा। बाकी जो 3 बचे प्रश्न है, एक प्रश्न होगा कि आपको जवाब उस गद्य खंड में ही ढूंढकर उसका जवाब लिखना होगा। उसके अलावा आपको किसी शब्द का अर्थ पूछा जाएगा, विलोम शब्द पूछा जाएगा, हाँ मुहावरे का अर्थ भी पूछा जा सकता है। इन चारों प्रश्नों को विकल्प दिए जाएंगे, एमसीक्यू दिया जाएगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित पद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। अब पद्य खंड, जिस तरह गद्य खंड से एक पैसेज पूछी जाती है उसी प्रकार पद्य खंड यानी पोयम की कुछ पंक्तियां दी जाएंगी और आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी एमसीक्यू टाइप है। यहाँ भी आपको कविता का नाम और कवि का नाम जानना जरूरी है। एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि यह जो पंक्तियां है वो किस कविता से ली गई है या इस कविता के कवि का नाम क्या है। तो उसके अगला वाला देखो, ये सारे व्याकरण में से प्रश्न है। उचित कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कारक, कारक क्या होते हैं? कारक वो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है या जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बनाते हैं। तो यहाँ 2 प्रश्न कारक पर पूछे जाएंगे। एक तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और दूसरा रेखांकित शब्द का कारक का भेद विकल्पों में से चुनकर लिखिए। कारक के कुल 8 भेद है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो कारक के कुल 8 भेद है। तो आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में एक शब्द को रेखांकित अंडरलाइन किया जाएगा और आपको यहाँ बताना है कि वो कारक का कौन सा भेद है। तो कारक पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी एक वाक्य दिया जाएगा, एक रिक्त स्थान, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, वहां आपको उचित कारक का प्रयोग करना है। और दूसरा प्रश्न है कारक के जो भेद है वो कौन से है, एमसीक्यूज में से आपको सही कारक का भेद लिखना होगा। इसके बाद अगला, डैश इस शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स के लिए। पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी सिमिलर वर्ड्स जिसका अर्थ सेम होता है। विलोम ऑपोजिट, पर्यायवाची सिमिलर वर्ड्स। तो बहुत से बार बच्चे पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्दों में कंफ्यूज होते हैं। पर्यायवाची यानी सिमिलर वर्ड्स और विलोमार्थी यानी ऑपोजिट वर्ड्स। उसके बाद अगला, डैश इस शब्द का भाववाचक शब्द चुनिए। ये सारे एमसीक्यूज टाइप में पूछे जाएंगे। भाववाचक शब्द के लिए भी 2 प्रश्न हैं, 1-1 मार्क्स के लिए। अगला प्रश्न वाक्य के प्रकार पर है। तो इस बार आपको 4 वाक्य के प्रकार है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। तो यहाँ क्या है, डैश वाक्य का प्रकार चुनिए। एक वाक्य दिया जाएगा, आपको सिर्फ वहां बताना है कि कौन सा वाक्य का प्रकार है। तो पहला कौन सा है, इच्छावाचक, जब आप किसी के लिए कुछ विश करते हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। संदेहवाचक आपको जब डाउट होता है तो संदेह तब शायद शब्द का इस्तेमाल होता है। संकेतवाचक में यदि तो इस शब्द का इस्तेमाल होता है और विस्मयवाचक यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का एक्सक्लेमेशन मार्क इसका इस्तेमाल होता है। अगला भी प्रश्न वाक्य का प्रकार पर ही है। कोष्टक में दिए निर्देशानुसार वाक्य चुनकर लिखिए। आपको कोष्टक में दिया जाएगा कि इच्छावाचक वाक्य चुनिए। तो एमसीक्यू में से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है वो आपको चुनना होगा। इन चारों में से किसी एक पर प्रश्न पूछा जाएगा। आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा कि संकेतवाचक वाक्य चुनिए। तो आपको संकेतवाचक वाक्य कौन सा है यह चुनना पड़ेगा। अगला देखो क्या है, निर्देशानुसार काल के भेद का सही वाक्य चुनकर लिखिए। इस साल आपको भूतकाल है। भूतकाल के प्रकार सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। दिए गए वाक्य का काल का भेद चुनिए। भूतकाल के प्रकार सेम भूतकाल है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। तो काल के भेद के लिए आपको भूतकाल है, तो ऑप्शंस में से आपको सही भूतकाल का भेद, क्या वो अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है, यह आपको चुनना होगा। अगला देखो, डैश इस शब्द का विशेषण शब्द चुनकर लिखिए।
तो विशेषण शब्द के लिए भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के। अगला शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। 1-1 मार्क्स के लिए फिर से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य में कुछ अशुद्धियाँ होगी यानी वाक्य में कुछ गलतियाँ होगी, आपको सही शुद्ध वाक्य लिखना होगा। तो निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित मुहावरों के सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा। तो निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्पों में से चुनिए। यहाँ एक पैसेज दी जाएगी गद्य खंड। अब यहाँ ये मत सोचना कि पैसेज लेसन्स में से होगी, नहीं, अलग पैसेज होगी। जैसे इंग्लिश में पैसेज आती है वैसे यहाँ एक पैसेज दी जाएगी। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1-1 मार्क्स। पैसेज में से आपको ढूंढकर लिखना होगा। एमसीक्यूज होंगे, ढूंढकर सही जवाब को सिलेक्ट करना होगा। आसानी से आप यहाँ 10 अंक ले सकते हैं। तो आराम से पैसेज को पढ़ो, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज को पढ़ो और सही जवाब सिलेक्ट करो। उसी तरह एक और पैसेज पूछे जाएगी। निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्पों में से चुनिए। ये भी एमसीक्यूज टाइप है और यहाँ 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के लिए। तो कुल 6 अंकों के लिए यह पैसेज होगी। तो 2 पैसेज है, एक है 10 अंकों के लिए, दूसरी है 6 अंकों के लिए। तो आसानी से आप पैसेज में ही 16 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहां आपको लिखना होगा। 40 अंकों के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे और 40 लिखने के लिए पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-15 शब्दों में लिखिए। पाठ में से, लेसन्स में से प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर। तो यहाँ 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 3 के आपको जवाब लिखने होंगे। कुल 6 अंकों के लिए है, यानी हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए। लॉन्ग आंसर्स। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको जवाब लिखने हैं। कुल 8 मार्क्स के लिए, यानी हर एक प्रश्न के लिए 4 मार्क्स है। ये भी लेसन्स में से। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-12 शब्दों में लिखिए। पोयम में से है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको जवाब लिखने हैं। कुल 4 अंक है, हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पोयम में से 6 अंकों के लिए है, किन्हीं 2 के आपको प्रश्न लिखने होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक। और आखिर में रचना में से है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। औपचारिक अनौपचारिक दोनों दिए जाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल। आपको जो आसान लगता है वो लिखिए 5 अंकों के लिए। उसके बाद संवाद लेखन है। देखो, अधूरे संवाद न दिए जाए, यानी आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा किन्हीं 2 में संवाद लिखो, यानी मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद लिखो या शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद लिखो। आपको एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। अधूरे संवाद नहीं दिए जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। देखो, उदाहरण के लिए साफ सफाई का महत्व बताते हुए माँ और बच्ची के बीच संवाद लिखो। इस तरह से पूछा जाए। तो संवाद के लिए 5 अंक है। तो आखिर में क्या है, देखो, निबंध लेखन। तो 3 या 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको विषय दिए जाएंगे, किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। निबंध कुल 6 अंकों के लिए है। तो ये था आपका इस साल के लिए, यानी मार्च में जो आपकी परीक्षा है, सेकेंड एग्जाम, उसका प्रश्न पत्रिका का प्रारूप था। हाँ, 40 मार्क्स एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स सब्जेक्टिव हो। तो गद्य पाठ यानी लेसन्स के लिए कुल 18 अंक है। पद्य पाठ, पोयम के लिए कुल 14 अंक है। व्याकरण कुल 16 अंकों के लिए है। सारे प्रश्न एमसीक्यू टाइप होंगे। और रचना कुल 32 अंकों के लिए है, 16 सब्जेक्टिव और 16 एमसीक्यू। तो ये था आपका प्रश्न पत्रिका का प्रारूप।